सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंस एग्ज़ाम के लिए पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए ये समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि रैंक अच्छी आए। सिलेक्शन तो हो, रैंक अच्छी आए और रैंक तभी अच्छी आती है दोस्तों जब मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक साहब, क्योंकि मेंस में जितने ज़्यादा नंबर ले आओगे इंटरव्यू में उतना ही टेंशन कम रहेगा। 100 में से चाहे 60 मिल जाए, चाहे 55 मिल जाए, चाहे 65 मिले, वो सब कुछ टेंशन नहीं रहेगा अगर आपके मेंस में नंबर अच्छे हैं। कैसे नंबर अच्छे आएंगे साहब? पीसीएस मेंस में बेहतरीन मार्क्स कैसे आएंगे? 3-4 चीज़ें आपको बहुत सॉफ्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको देखना समझ में आएंगी तो बहुत फ़ायदा भी होगा। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ देखो, आपको अगर प्रिपरेशन बीसीएस मेंस की स्टार्ट करनी है तो जीएस पेपर 4, 5, 6 से करनी चाहिए, क्योंकि इन पेपर्स में चाहे पेपर 4 में एथिक्स है, 5 में यूपी स्पेशल है, 6 में भी यूपी स्पेशल है, इन पेपर का सिलेबस सबसे छोटा है। एथिक्स का पेपर 5, पेपर 6 का सिलेबस सबसे छोटा है क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में कोई दूसरा सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे जीएस पेपर 1 है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसमें कई सारे पेपर इन्वॉल्व हैं। इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें इंडियन सोसाइटी भी है। तो ये एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो ये गलती कई लोग करते हैं कि साहब सबसे पहले जीएस पेपर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं और वो उनका जीएस पेपर 1 का सिलेबस ही महीनों महीनों पूरा नहीं हो पाता, फिर उनको कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको स्टार्ट अपना कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उल्टा करो। ये खोपड़ी आपकी जब तक चलेगी ना तब आप स्मार्ट बनेंगे। आपको सबसे अलग काम करना है। पेपर 4 का जो सिलेबस है दोस्तों 15 दिन में पूरा हो जाता है। पेपर 5 का सिलेबस 15 दिन में पूरा हो जाता है। पेपर 6 का सिलेबस भी 15 दिन में, बहुत ईजिली बता रहा हूँ मैं। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो 2 ही 3 दिन में कर देंगे, लेकिन मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जो इस चीज़ में कुछ नहीं जानते, उनके लिए ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं अगर मेंस की, तो बता रहा हूँ मैं। इसलिए 15-15 दिन यानी 45 दिन के आसपास में आप 50% सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं। समझ रहे हो? कैसे पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पेपर है ना, तो जब हम 6 में से 3 पेपर पूरे कर चुके हैं 40-45 दिन में, तो इसका मतलब है कि 50% सिलेबस पूरा हो गया और ये मार्क्स गेनिंग होता है, इनमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक साहब, तो पहली चीज़ ये कि जीएस पेपर 4, 5, 6 में से किसी एक से आप पढ़ना शुरू करो। दूसरी चीज़ दोस्तों ये, दूसरी चीज़ को कहूँगा मैं फ्रेमिंग। पीसीएस में और आईएएस में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं बिल्कुल सही जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरी फैमिली से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीसीएस की कॉपी चेक की हुई है, पीसीएस मेंस की। हालांकि अब उनका रिटायरमेंट हो गया, इसलिए मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ। पहले बात ये बता नहीं पाता था, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट हो गया और वो अभी कुछ दिनों पहले एक्सपायर हो गए। मेरी फैमिली के मेम्बर थे, ताऊ जी थे मेरे, अब वो नहीं रहे, तो मुझे वो सब कुछ बताते थे। आईएएस पीसीएस में एक चीज़ का अंतर दोस्तों ये है, वो है फ्रेमिंग। आईएएस की जब कॉपी चेक होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कंटेंट पर। आपने चाहे कैसा भी लिखा हो, लेकिन कंटेंट अगर आपका बेहतरीन है, बहुत अच्छे से आपने उस आंसर को लिखा है, तो आपको नंबर मिलेंगे। आईएएस के पेपर में फ्रेमिंग का इतना रोल नहीं है, लेकिन बात जब पीसीएस की जाती है तो यहाँ पर फ्रेमिंग बहुत मायने रखती है। फ्रेमिंग में 3 चीज़ें शामिल हैं। देखो एक एक चीज़ समझो। सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग शामिल है, जो आईएएस में इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन पीसीएस में जो कॉपी चेक करते हैं उनका हैंड राइटिंग पर बड़ा ध्यान जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये इम्प्रूव करनी है कि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी साफ़ सुथरी रहे साहब। देखो अब आप एकदम से अपनी राइटिंग तो नहीं बदल लोगे, लेकिन अगर जैसी भी है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जो आईएएस के पेपर होते हैं उससे तुलना मत कर लेना इनकी। पीसीएस का अपना सिंपल एकदम पैटर्न है, आईएएस का पैटर्न आज भी टफ़ है और हमेशा टफ़ रहा है। पीसीएस में पेपर जो होते हैं वो सिंपल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा कि उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती के आप क्षेत्र बताइए। सिंपल चीज़ आएंगी कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना करिए, सिंपल आएगा। आईएएस में चीज़ें घुमा फिरा के आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ये फ्रॉड चल रहा है कि जितने भी आजकल जो बड़े बड़े एजुकेटर्स हो गए ना सो कॉल्ड, वो पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं मेंस की, जो पीसीएस मेंस की वो लोग अपनी कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज करा रहे हैं ना साहब, वो आईएएस जैसा पेपर बना देते हैं टेस्ट सीरीज में। वो नहीं, वो ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, जबकि रियल एग्ज़ाम होता है पीसीएस का, उसमें वो गड़बड़ा जाती हैं चीज़ें, क्योंकि चीज़ें पीसीएस के पेपर में, रियल पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, न कि आईएएस की तरह घुमा फिरा के। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक साहब। अब देखो हम दूसरी बात करते हैं फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग का मतलब है कि आप जब अपना उत्तर लिखो वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए और उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे
आप कोई चीज़ लिख रहे हो, कोई किसी के रीजंस लिख रहे हो कि फ़लानी चीज़ के क्या कारण हैं साहब, तो कारण आपने ऐसे ऐसे लिख दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर जब आप किसी दूसरे प्रश्न में कारण लिखो तो कारण आप फिर ऐसे 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 लिख दो, या किसी तीसरे प्रश्न में जब कारण लिखो तो कारण आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से बना के एक ऐसे, ठीक साहब, एक ऐसे, मतलब आपकी जो फ्रेमिंग होनी चाहिए ना उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। आप क्या लिख रहे हैं दोस्तों वो कौन पढ़ेगा, 60 साल के प्रोफेसर साहब कॉपी चेक कर रहे हैं वो इतना पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपका उत्तर स्पष्टतः दिखाई दे रहा है तो आपको यकीनन आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सच बता रहा हूँ। ठीक साहब, मैंने ऐसे कई लोग देखे जो बहुत अच्छा लिख लेते थे लेकिन अच्छी फ्रेमिंग नहीं कर पाए और उन्हें अच्छी रैंक नहीं मिली, और कई लोगों का इंटरव्यू कॉल तक नहीं हो पाया आज तक। ठीक साहब, एक फ्रेमिंग दोस्तों आपने ये समझ ली। तीसरी फ्रेमिंग में आपका ये आता है, वो होता है साहब इंट्रो और कॉन्क्लूज़न। इंट्रो और कॉन्क्लूज़न ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है साहब। इंट्रो और कॉन्क्लूज़न के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 4 लाइन से ज़्यादा का इंट्रो नहीं होना चाहिए। यार 200 शब्दों में या 125 शब्दों में तुम्हें लिखना है, उसमें तुम 50 शब्द अगर भूमिका में ही लिख दोगे तो मेन बॉडी में क्या घंटा लिखोगे? बताओ। अच्छा, मेरी इन सब बातों को बुरा मत मानना, मैं ऐसा ही बोलता हूँ देहाती एकदम। ठीक साहब, मैं जैसे खुद भी आपको स्टूडेंट के तौर पर देखता हूँ, मैं अपने आप को भी स्टूडेंट के तौर पर देखता हूँ। मैं एक अधिकारी की तरह वीडियो नहीं बनाता, मैं एक स्टूडेंट की तरह वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप कंक्लूजन में करना है आपको कि 3 लाइन से ज़्यादा आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये सीमित शब्दों में आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखने हैं। ठीक, एक चीज़ आपने ये भी समझ ली। अब देखो अगला, देखिए साहब क्या क्या हमने बता दिया अभी तक आपको। एक बता दिया ये पहले पढ़ो, फिर फ्रेमिंग। देखो अब आगे यहीं लिख लेंगे साहब। ठीक है, जो अगली चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है वो रखनी है आपको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स। आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो या कोई भी रीज़न दे रहे हो, कोई भी प्रभाव बता रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप एग्जाम्पल से अपने कथनों को जस्टिफाई करो। आपने लिखा, आपने बताया साहब कि जो है ईमानदारी के बारे में कुछ लिखा कि ईमानदारी ऐसी होती है वैसी होती है, ईमानदारी के ये लक्षण है। जब तक आप ईमानदारी के 2 उदाहरण नहीं लिखेंगे तब तक आपकी सारी बातें किताबी लगेंगी, फर्जी लगेंगी एग्जामिनर को। एग्जामिनर तभी खुश होते हैं जब उन्हें उदाहरण देखने को मिले, और उदाहरण आपका एकदम बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है साहब, ये भी आप याद रखना। एक दोस्तों मतलब आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा। जितने भी इंडेक्स जारी होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स जारी होती हैं, उनको आप एक बॉक्स में, जैसे बॉक्स बना के लिखो, अलग से दिखाई देनी चाहिए। जैसे अगर भुखमरी पर कोई प्रश्न आता है, गरीबी को लेके कोई प्रश्न आता है, तो आप लिख लो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया इतने स्थान पे, मान लो 91 पे, तो 91 पे 95 पे जितनी भी रैंक है, तो आप ये अलग से लिखोगे तो आपके भाई साहब इससे अलग से नंबर मिलेंगे। हर प्रश्न में आधा नंबर अगर आप एक्स्ट्रा पा रहे हो तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से 10 नंबर आप हर पेपर में एक्स्ट्रा पा लोगे, और जो बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट मिलेगा, आपकी रैंक एकदम सुधर जाएगी। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी चीज़ें बताता हूँ, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता, जो वो है आंसर राइटिंग। लोग ये गलती करते हैं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं जबकि उन्हें कुछ भी आता नहीं है। ऐसा मत करो आप। स्टार्टिंग के 10-12 दिन आपको पहले कंटेंट समझ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। कोई तो 3-4 टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद उसका आंसर राइटिंग शुरू करो। यानी आप जैसे आज से अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आज से आपने मेंस शुरू करा पढ़ना, तो पहले 8-10 दिन थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी समझ तो डेवलप हो जाए आपकी। उसके 10 दिन बाद से आंसर राइटिंग आप शुरू कर दो, अगर आपको इसी साल मेंस देना है तो। ठीक है, ये ध्यान रखो कि 10 दिन बाद शुरू करना चाहिए, पहले दिन से शुरू नहीं करना चाहिए। थोड़ा 8-10 दिन आप कॉन्फिडेंस के साथ पहले पढ़ाई कर लो। और आंसर राइटिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है, 2 क्वेश्चंस पर डे, इतना तो आपको पर डे लिखना ही चाहिए। आप हमारी आंसर राइटिंग ज्वाइन करते हैं तो हमसे करो, या कहीं से भी करते हो, आपकी इच्छा है। ये सब बेकार की बात है कि अगर किसी मतलब जैसे टीचर्स वगैरह कह देते हैं, मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ या यूट्यूब पे देखता हूँ कि हमारा नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया का नंबर 1 का झूठ है कि हमारा नहीं पढ़ा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने किसी कोचिंग में तैयारी नहीं करी थी, मेरे खूब सारे सिलेक्शन हुए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप चाहे हमसे पढ़ो, चाहे किसी और मतलब पढ़ो का मतलब हमारे साथ आंसर राइटिंग करो, या किसी और के साथ आंसर राइटिंग करो, या खुद से कर लो। अगर किसी की ज़रूरत नहीं है तो खुद से कर लो, लेकिन करो ज़रूर। मायने नहीं रखता आप किसके साथ कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये 2 क्वेश्चन पर डे खुद से आंसर राइटिंग करो, अगर किसी से और से नहीं करना चाह रहे, और अगर किसी और के साथ करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ या किसी के भी साथ, वो आपकी इच्छा। तो इन सब चीज़ों का आप बेसिकली बहुत ध्यान रखना।
धीरे धीरे आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। पहले दिन से कुछ नहीं होता, वक्त लगता है बिल्डिंग बनने में, एक इमारत बनने में एक वक्त लगता है। वो इमारत है आपकी पीसीएस मेंस की, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।